Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we continue our topic how do we periodize. Problems in the periodization of जेम्स मिल. देखिए स्टूडेंट, जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री को पीरियडाइज किया था यानी कि पीरियड्स में डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बेसिस पर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी. अब आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या थी. जेम्स मिल डिवाइड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड. देखिए जेम्स मिल ने हिस्ट्री को रिलीजियस यानी कि धर्म के बेसिस पर डिवाइड किया था. हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. ठीक है, हिंदू यानी कि जिस टाइम पर इंडिया पर हिंदू जो रूलर्स थे उनका शासन रहा, और उसके बाद जो मुस्लिम शासक थे, जो रूलर्स थे, उनका शासन रहा. उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिशर्स आए. तो इसके बिहाफ पर ही जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया. It is right to characterize an age only through the religion of the rulers of the time. अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, क्या हिस्ट्री को सिर्फ हम हिंदू और मुस्लिम के पीरियड्स के थ्रू रेफ़र कर सकते हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स ही थे? क्या इन सारे पीरियड्स में कोई और तरह के रिलीजन नहीं थे? क्या और कोई धर्म के लोग नहीं थे या कोई और धर्म के रूलर्स नहीं थे? अगर हम इस पीरियडाइजेशन के बिहाफ पर देखें तो यहाँ पर जो अदर रिलीजन थे यानी कि जो दूसरे धर्म थे, जो उनकी लाइफ थी, जो उनके प्रैक्टिसेस थे यानी कि जो उनके रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, तो वो तो कहीं मैटर ही नहीं करते क्योंकि हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर. सिर्फ हिंदू रूलर्स और मुस्लिम रूलर्स का जिक्र हुआ है. तो जो पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने किया था वो ना तो ट्रू था और ना ही जस्टिफाई था. उसको हम नहीं कह सकते कि उन्होंने एक सही तरीके से हिस्ट्री को पीरियडाइज किया. Because variety of faith exist simultaneously, it means जो हिंदू और मुस्लिम्स के अलावा और भी फेथ थे यानी कि लोगों का और भी धर्मों में विश्वास था जो वो भी साथ साथ चल रहे थे वहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, when Delhi was ruled by Muslim rulers in south, there were rulers of other faith also. देखिए जब दिल्ली में मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे साउथ में, तो उसी टाइम पर और भी तरह के और भी रूलर थे, और भी धर्म के रूलर थे जो उसी टाइम पर वहाँ पर रूल कर रहे थे. बट जब हिस्ट्री को वहाँ पर मुस्लिम के बेसिस पर, मुस्लिम रूलर्स के बेसिस पर पीरियडाइज किया गया, तो अदर फेथ्स को तो वहाँ पर बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया. तो जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं था. Due to the limitation of periodization offered by James Mill, moving away from British classification, historians have divided Indian history into. देखिए स्टूडेंट, जेम्स मिल के जो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन था उसमें कुछ लिमिटेशन थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बेस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया. तो इससे अलग जो हिस्टोरियंस थे यानी कि जो इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री को एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया है, जो हम पढ़ेंगे. तो जो अदर हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया. एंशियंट हिस्ट्री जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मिडवल हिस्ट्री जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जो हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी यानी कि जब जो स्टार्टिंग का टाइम था, जो मिडवल टाइम पीरियड था वो आपका ट्रांजिशन पीरियड था यानी कि नीदर एंशियंट नॉर मॉडर्न, यानी कि एक वो मिडियल यानी कि बीच का टाइम था जो ना ज़्यादा एंशियंट था यानी कि ना ज़्यादा पुराना था और ना ही ज़्यादा मॉडर्न था. और जो थर्ड पीरियड था जिसमें डिवाइड किया मॉडर्न हिस्ट्री, तो एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न फोर्सेस यानी कि उसमें जितने भी डेवलपमेंट आए, जितने भी चेंजेस आए, उनको इंक्लूड करके जो हिस्ट्री लिखी गई तो वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आती है.
जिस फॉर एग्जांपल जिसमें हमने साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। मैनी हिस्टोरियन रेफर दिस मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। देखिए बहुत से जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने मॉडर्न टाइम पीरियड को यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री जो डिवाइड की गई है उसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी पुकारा है। तो कॉलोनियल पीरियड क्या था? वही ब्रिटिश यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।